Hello, hi, most welcome in Stanford everyone. Let's learn because रट का नहीं समझ के बोलना है इंग्लिश। तो आज ही ज्वाइन करें स्टैनफोर्ड। लिंक नीचे है www.stanford.in या फिर 8882228755 पे अपना नाम लिख के मैसेज करें और एडमिशन लें आज ही बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के कोर्सेज में आज के आज। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव अ फैंटास्टिक लेसन दैट इज माइंडसेट एंड इट इज सेड माइंडसेट डिसाइड्स फ्यूचर। कहा जाता है कि माइंडसेट जो होता है ना, मतलब योर माइंडसेट डिसाइड्स योर फ्यूचर। आपका माइंडसेट आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आप किस माइंडसेट के हो। अगर आप आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइंडसेट पे। सो आज कल सीखने वाले हैं की लर्निंग्स क्या है आज के लेसन की, दैट इज इंटेलिजेंट सेक्शन, टैलेंट, लक, इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। फेलियर वर्सेस मिस्टेक, फेलियर और मिस्टेक से कैसे सक्सेस गेन किया कुछ लोगों ने, हम कैसे सक्सेस पा सकते हैं, इस पे बात होगी। टैलेंट एंड एफर्ट, टैलेंट और एफर्ट में क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है और ये हमें हमारी ज़िंदगी में सक्सेस की तरफ कैसे ले जा सकता है। फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में क्या फ़र्क होता है और क्या हम हमेशा ही फिक्स माइंडसेट में रह सकते हैं, ग्रोथ माइंडसेट में रह सकते हैं, बात करेंगे इस टॉपिक पे। नेक्स्ट इज कीबोर्डिंग सेक्शन। अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम कीबोर्डिंग आया है, सो विल टॉक अबाउट कीबोर्डिंग टेक्निक टुडे एंड ये सब कैसे करने वाले हैं। ऑडियो वीडियो राउंड के थ्रू करेंगे, प्रेजेंटेशन से करेंगे, ग्रुप डिस्कशन से करेंगे, रैपिड फायर राउंड्स होने वाले हैं, एक्टिविटीज होने वाली है ऑन जूम और इन ऑफलाइन क्लास। सो बी रेडी टू लर्न। क्या हो तैयार आपस सीखने के लिए फैंटास्टिक लर्निंग विद स्टैनफोर्ड, बिकॉज़ स्टैनफोर्ड बोले तो इंग्लिश स्पीकिंग। So dear student, let's talk about question of the day. So today in this lesson also we have a fantastic question of the day which I will share in live class during our session. So now let's move towards the recap section, that what did you learn in the last lessons print media, last lessons not lesson, I'll say not lesson, lessons, because हमारे पास दो lessons था, print media 1, print media 2. so in 2 lines आज आपको बताना है कि आपने print media 1 and print media 2 दोनों lessons को मिलाकर क्या क्या सीखा। so you are going to share these things. what did you learn in the last lessons print media 1 and 2? सो दिस इज योर रिकैप क्वेश्चन। और आज के लेसन को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बेसिक लेवल का एक लेसन जो था हाउ ब्रेन वर्क्स, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लें। डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं हाउ ब्रेन वर्क्स लेसन का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे लिंक है, आप क्लिक करके उस लेसन को एक बार देख लीजिए। अगर आपने क्लास बेसिक की करी है या फिर नहीं करी है, दोनों ही केसेस में देख लीजिए ताकि एक रिकॉल हो जाए, रिकैप हो जाए, ताकि आज का लेसन बेहतर तरीके से समझ में आए। बिकॉज दिस लेसन माइंडसेट इज़ द अपग्रेडेड वर्जन एंड नेक्स्ट लेवल कह सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल है हाउ ब्रेन वर्क्स का। ठीक है, तो ब्रेन वर्क्स में हमने कुछ जो चीज़ें की थी उस पर आपको ध्यान देना है, सही से रिकैप करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, कि इंटेलिजेंट स्मार्ट कौन होते हैं। तो मैंने बताया था हु कैन लर्न एनीथिंग इफ टॉट, दैट पर्सन इज इंटेलिजेंट, एंड if that person can use that is learned skill when it is required, then it's mean that person is smart. Okay, so with practice, with efforts, we can be more intelligent and smarter. So this was basic concept of that lesson. So please go back and in the description and watch that lesson how the brain works. Now let's talk about the next thing, how can we improve our brain. In that lesson I taught some tips, I told some tips also that how can we improve our brain. कुछ लोग कहते हैं ना almonds खाओ दिमाग बढ़ेगा, ठीक है, तो सिर्फ almonds खाने से दिमाग बढ़ सकता है क्या? सोए रहो और almonds खाओ, दिमाग बढ़ेगा क्या? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो हमने एक बहुत अच्छा लेसन करा था हाउ द ब्रेन वर्क्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज वॉच इट एंड देन कंटिन्यू वॉचिंग दिस लेसन। उसको देखने के बाद इस लेसन को देखेंगे ना तो बहुत फैंटास्टिक इम्प्रूवमेंट होगा।
because this lesson is 60% personality development and 40% language development. Okay, so as you know, we are not just teaching English language, we are more than English institution. So dear student, we have a fantastic video, and if you watch this, you'll feel amazing. So must watch this video part of this lesson and watch it carefully. And it's my suggestion for you all, जब भी आप मेरे lessons देखो YouTube पे देखो तो बस चुपचाप मत देखो. क्या आपने आज भी नोटबुक लिया है, पेन कॉपी लेके बैठे हो? बिल्कुल बैठना चाहिए. हर रोज क्लास के लिए पेन कॉपी लेके बैठना है और पेन कॉपी के साथ वीडियो को देखना है, जो भी लेसन आप देखते हो, और नोट्स बनाते रहना है. चाहे आप मेरी ये वीडियो देखो, चाहे आप शॉर्ट वीडियो भेजो देखो जो मैं इस लेसन के साथ यहाँ लेसन में सेंड करता हूँ. So before it, let's have a question. Who have better understanding of active listening? So Zoom क्लास में या फिर ऑफलाइन क्लास में आप मुझे बताओगे एक नाम कि आपके हिसाब से कौन बेटर एक्टिव लिसनिंग रखता है या रखती है, किसकी एक्टिव लिसनिंग बहुत बेहतरीन है, उस इंसान का नाम आप बताओगे रीज़न के साथ. बिकॉज वी हैव लर्नड अ लॉट अबाउट एक्टिव लिसनिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा है हमने. तो चलिए बात करते हैं ऑडियो वीडियो की. तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, ध्यान से देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, स्पेशली अबाउट फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट. इससे पहले कि मैं इसकी बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट माइंडसेट कि माइंडसेट होता क्या है. जैसे कि एक लेसन भी है ये, और मुझे याद है कि जब मैं एज ए ट्रेनर वर्क करने गया था फर्स्ट टाइम, तो मेरी ट्रेनिंग हुई थी, उसमें एक ट्रेनिंग माइंडसेट की भी थी. तो माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट हमारे दिमाग में कुछ विचार, कुछ थॉट्स को जगह दे देनी होती है कि मैंने एक दिमाग में जगह बना ली कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं उस काम को कर लूँगा. आपको भी देखना है इस चीज़ को. अगर आपको भी पहले ही सोच लोगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, तो वो काम फिर आपसे नहीं होता है. इसीलिए मैं हर रोज आपको बोलता हूँ, मेरे साथ दोहराया करो, आई कैन लर्न इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंटली, आई विल स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली. तो मेरे साथ हर रोज दोहराया करें, और मैं ना दोहराऊं तो आप जरूर क्लास में बोला करें, जूम क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई विल स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली. तो इससे क्या होगा कि आप जब ये चीज़ सोचते हो ना, आपका माइंड सेट तैयार होता है कि हाँ मैं सीख सकता हूँ और मैं सीख के बोलूँगा एक दिन. तो माइंडसेट क्या हुआ कि हमारे दिमाग को सेट करना, एकदम फिक्स कर लेना कि हाँ ये चीज़ हो सकती. तो ये हमारा माइंडसेट होता है. कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि वो लोग मैथ्स नहीं बना सकते, दे कैन नॉट सॉल्व मैथ्स सॉल्यूशन इक्वेशंस और मैथ्स क्वेश्चंस वो सॉल्व नहीं कर सकते. तो ये एक माइंडसेट है. अब क्या होगा कि वो इतने ज़्यादा अपने दिमाग को इस तरीके से कर लेते हैं कि फिर उनसे कोई नॉर्मल और आसान मैथ्स भी नहीं बनता. कई बार बच्चों को पढ़ाता हूँ तो कुछ चीज़ें याद करनी होती है, तो कहते हैं मुझसे याद ही नहीं होगा. तो एक माइंडसेट उन्होंने बना लिया कि मुझसे याद नहीं होगा, तो फिर सच में याद नहीं होगा, क्योंकि आपने तो अपने दिमाग को पहले ही से छुट्टी दे दी, कह दिया कि भैया आराम से जाकर सो जाओ. ठीक है, ब्रेन का बताया था ना, अगर आप किसी काम को नहीं करना चाहते तो वो तो और रिलैक्स हो जाता है, भैया नहीं करना है. और कुछ करना चाहते तो कहता है यार क्या कर रहे हैं, छोड़ दो ना, सो जाओ, चलो चल के सो जाते हैं, होता है. तो हमें माइंडसेट का मतलब समझ में आ गया. यहाँ पे अगर डाउट है तो पूछें. अब माइंडसेट जो होता है दो तरीके का होता है, एक होता है फिक्स माइंडसेट, दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट. फिक्स माइंडसेट मतलब मुझसे ये काम नहीं हो सकता, या फिर मुझसे ये काम हो सकता है. फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. कुछ बच्चे होते हैं, लोग कहते हैं जिद्दी है, जिद्दी, ये काम अगर इसने बोल दिया नहीं करेगा तो नहीं करेगा, तो वो हो गया फिक्स माइंडसेट. अब मैं जैसे कि अगर आपको कह देते हैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, ठीक है, तो आप बोलोगे अरे यार मुझसे तो नहीं होगा ये, तो ये आपका फिक्स माइंडसेट हो गया. पर आप अगर ये बोलते हो अच्छा चलो ट्राई करते हैं, अगर कोई सिखाए, कोई मुझे ट्रेनिंग दे तो मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकता हूँ, मतलब कि आप एक ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे हो. अगर आप अपने आप को हमेशा आगे रखते हो कि अगर सिखाया जाए, अगर मैं कोशिश करूँगा तो ये चीज़ हो जाएगी, भले ही एक दो बार मैं फेल करूँगा पर हो जाएगा. आज की डेट में प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग भी कामयाब हैं, जो लोग भी सक्सेसफुल हैं, और ख़ास तौर से इनडायरेक्ट वे में आपके HR इंटरव्यूज़ के दौरान ये ज़रूर पता लगाना चाहते हैं कि आप एक फिक्स माइंडसेट वाले पर्सन हो या ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन हो. अगर आप फिक्स माइंडसेट वाले हो, अगर उन्हें पता चल गया तो वो आपकी हायरिंग कभी नहीं करेंगे, आपको कभी भी जॉब नहीं देंगे.
दूसरी चीज, अगर ये पता चल गया कि आप ग्रोथ माइंडसेट वाले हो, कि हाँ आप फ्लेक्सिबल हो, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब क्या हुआ कि आप फ्लेक्सिबल हो। आपको अगर 4 काम बता दिया जाए, कोई काम आपके जॉब से हट के भी दे दिया जाए, तो आप कहोगे कि नहीं, ये नहीं बोलोगे कि नहीं मुझसे नहीं, ये तो मेरी जॉब का पार्टी नहीं है और ये काम तो मुझसे होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। आप ऐसा नहीं कहोगे, क्योंकि आप फिक्स माइंडसेट वाले नहीं हो, आप ग्रोथ माइंडसेट वाले हो। तो आप क्या बोलोगे? आई विल ट्राई एंड आई होप आई कैन डू आफ्टर 1 or 2 attempts, और आई कैन ट्राई इफ यू टीच मी, और इफ आई ट्राई, अगर आप मुझे सिखाओ या मैं 1-2 बार ट्राई करूं तो मैं इस काम को कर लूंगा। सो ये क्या लाइन स्टेटमेंट दिखा रहा है कि आप एक ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन हो। ठीक है, बहुत से लोग ये कॉन्सेप्ट फिक्स माइंडसेट रखते हैं कि मैं लड़का हूं, मैं खाना नहीं बना सकता। तो ये एक फिक्स माइंडसेट हो गई कि आपने फिक्स कर रखा है कि लड़का हूं, खाना नहीं बनाऊंगा। लेकिन बहुत से लोग बाहर रहते हैं, दिल्ली बॉम्बे वगैरह में रहते हैं, और वो खाना अच्छा बनाते हैं और लड़कियों से बेहतर और टेस्टी खाना बनाते हैं। जो टॉप पे मास्टर शेफ्स हैं वो सारे जो हैं हमारे बॉयज़ हैं, मेल्स हैं। संजीव कपूर, लाइक किसी फीमेल्स का नाम बताओ आप संजीव कपूर की टक्कर की। तो क्या है कि उन्होंने उस फिक्स माइंडसेट को तोड़ा है। उन्होंने क्या कहा, नहीं अगर मुझे खाना बनाना सिखाया जाएगा तो मैं सीख लूँगा। अब बहुत से लड़के ऐसे होते जो कहते हैं कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ अगर सिखाया जाए तो, और मैं ट्राई करूँ तो मैं खाना बना सकता हूँ, और बनाते भी हैं। इट्स मीन एज पर सिचुएशन वो फ्लेक्सिबल होते हैं, अपने काम के अलावा भी बाकी काम कर सकते हैं, किसी भी काम को कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखलाता है कि वो ग्रोथ माइंडसेट है। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द मेन आइडिया ऑफ द मूवी? जो वीडियो शॉर्ट वीडियो आपको भेजा है, इसका मेन आइडिया क्या है? दूसरा, कैन वी चूज आवर माइंडसेट? क्या हम लोग अपने माइंडसेट को चूज कर सकते हैं? यस, नो? अगर हाँ तब भी कमेंट सेक्शन में बताओ यस और नो। बहुत कुछ मैंने बता दिया अभी माइंडसेट के बारे में, ग्रोथ और फिक्स माइंडसेट के बारे में। तो अभी कभी कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, हाँ कैन वी चूज आवर माइंडसेट? एक एग्जांपल देके बताना है आपको। When do you show? देखिए, हमेशा आप ये नहीं कर सकते कि यू आर ऑलवेज फिक्स माइंडसेट पर्सन, और ये भी नहीं कर सकते कि आप यू आर ऑलवेज ग्रोथ माइंडसेट पर्सन। ये पॉसिबल नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए कि ज़िंदगी के हर एक सिचुएशन में यू आर गोइंग टू बी फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। सो प्लीज़ टेल मी, व्हेन डू यू शो फिक्स माइंडसेट? कब आप फिक्स माइंडसेट शो करते हो? एंड सेकंड क्वेश्चन, व्हेन डू यू शो ग्रोथ माइंडसेट? दीज 2 क्वेश्चंस आपको, ये सारे 3 क्वेश्चन आपको आंसर करना है। कब? शॉर्ट वीडियो को देखने के बाद। फैंटास्टिक सा वीडियो है, मस्ट वॉच विद इंटरेस्ट के साथ देखेंगे, बहुत मजा आएगा और समझ में भी आएगा। सो स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड टीवी एड कि दाग अच्छे हैं? देखा आपने वो टीवी एड? सेम क्वेश्चन फॉर यू, दाग अच्छे हैं की जगह क्या मिस्टेक्स अच्छे होते हैं? आर मिस्टेक्स गुड और बैड? मिस्टेक्स जो होती हैं, गलतियाँ जो होती हैं, वो अच्छी और बुरी गलतियाँ। अक्सर लोग सोचते हैं गलती हो गई तो बुरी है। क्या गलतियाँ अच्छी हो सकते हैं, अच्छी हो सकती हैं? कैन मिस्टेक्स बी गुड? थिंक फॉर 10 seconds and write in comment section, can mistakes be good? Write in comment section right now, yes or no? I hope you wrote. So some questions for you, are all mistakes good or bad? क्या सारी गलतियाँ बुरी ही होती हैं, या सारी की सारी गलतियाँ अच्छी हो सकती हैं? In my opinion, sometimes our mistakes are good, sometimes it's bad. एक एग्जाम्पल देता हूँ, फेविक्विक कैसे बना? Do you know how फेविक्विक came in existence? फेविक्विक एक्चुअली में फ्लाइट के लिए एक सोल्यूशन तैयार किया जा रहा था कि कैसे उसको कुछ वहाँ पे कुछ सोल्यूशन की ज़रूरत थी चिपकाने के लिए, तो उन्होंने कुछ बनाया और गलती से वो कुछ और बन गया। तो उन्होंने सोचा कि इतना टन है लिक्विड, इसको वेस्ट करने से अच्छा है इसको मार्केट में सेल आउट कर देते हैं, कुछ पैसे ही आ जाएंगे। एंड दे स्टार्टेड सेलिंग इट, और जब इन्होंने सेल किया देन इट बिकेम $1 billion बिजनेस। $1 billion का बिजनेस बनकर तैयार हो गया, और आज हम इसे फेविक्विक के नाम से जानते हैं। सबने कोका कोला पिया ना कोका कोला? पता है कोका कोला को क्या कोका कोला सोच के बनाया गया था? बिल्कुल नहीं। ये एक दवाई, एक सिरप बनाई जा रही थी, लेकिन गलती से क्या हुआ, दे डिड मिस्टेक एंड दैट मिस्टेक produced this chemical reaction, and after that chemical reaction they got a different sequence of liquid, कुछ अलग ही लिक्विड मिला।
तो उन्होंने सोचा अरे यार ये तो बनाना कुछ और था, बन तो कुछ और गया, अब बॉस को पता चलेगा तो बड़ा मारेगा और लॉस भी कंपनी का बहुत करोड़ों में होने वाला है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि इसको एज अ सॉफ्ट ड्रिंक, एज अ ड्रिंक इसको पिला देते हैं लोगों को। पिलाया, रिस्पॉन्स अच्छा मिला, तो फिर क्या किया उन्होंने, सेल आउट करना शुरू किया, तो सेल भी हो गया और आज हम इसको कोका कोला के नाम से जानते हैं। सो देख रहे हैं, छोटी मतलब एक जो मिस्टेक थी आज किसी की सक्सेस का रीज़न हो गया, बिकॉज आफ्टर मिस्टेक दे अप्लाइड देयर माइंड। अपने माइंडसेट को ये नहीं रखा, फिक्स नहीं रखा कि गलती है, इसको वेस्ट करना है, इसको नाले में बहाना है, इसको फेंकना है। माइंडसेट जो था ग्रोथ माइंडसेट था और उन्होंने सोचा कि अच्छा गलती हो गई कोई नहीं, इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका कैसे अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, और ग्रोथ माइंडसेट के साथ उस गलती को एक नया रूप दे दिया। आई होप यू अंडरस्टूड। सो गलतियाँ हमेशा बुरी नहीं होती, कभी कभी अच्छी भी होती हैं। ओके, सो व्हाट डू वी आफ्टर अ मिस्टेक दैट डिटरमिन्स वेदर इट इज़ गुड और बैड। जब हमें पता लग जाए कि गलती बुरी है या ये गलती अच्छी है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, क्या करते हो आप खुद के बारे में बताओ। अगर आपको ये पता चल जाए कि दिस मिस्टेक इज़ बैड, या फिर ये पता चल जाए दिस मिस्टेक इज़ गुड, सो इसके बाद आपका डिसीजन क्या होता है। Think and answer it. Last, share one real life example to explain when a mistake is bad and when it is good. एक real life example से share कीजिए कब आपको ऐसा हुआ कि कोई गलती हो गई और आपको लगा कि ये अच्छा है, अच्छा हुआ, और कब ऐसी कोई गलती हुई जब आपको लगा कि नहीं यार ये तो बहुत बेकार हो गया, ये तो गलत हो गया, बुरा हो गया, it's bad. So you are going to share one example of each when you did a mistake and it was good. Yes. And when you did a mistake and you said, oh my god, I did it, and you felt bad. So dear student, as you know, after a long time we have keyboarding today, so we'll practice keyboarding. Okay, so now how have mistakes helped you to learn keyboarding? Mistakes ने आपने keyboarding के समय कुछ mistake करा है? कोई मिस्टेक ऐसी जो हुई हो कीबोर्डिंग के दौरान और आपने क्या क्या हो, व्हाट चेंज दैट मिस्टेक इनटू लर्निंग। आपने उस मिस्टेक को मान लो कोई की है जो गलती से मिस्टेक से दब जा रही है, क्लिक मतलब टाइप हो जा रहा है, गलती से टाइप हो जा रहा है, क्लिक हो जा रहा है उस पर आपके फिंगर से, और आपने क्या सोचा कि अरे इस फिंगर को ही ये वाला की दे देते हैं और इसी से इस की को हम प्रेस करेंगे या क्लिक करें, टाइप करेंगे, क्योंकि इस फिंगर से हम बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं भैया। So did you feel that thing? So you are going to answer this question. How have mistakes helped you to learn keyboarding? गलतियों से कीबोर्डिंग कैसे सीखा? देखो स्टार्टिंग में तो गलतियाँ सबने करी होगी, बिना गलती किए हुए मिस्टेक के आप कीबोर्डिंग सीखोगे ही नहीं, क्योंकि हो जाता है, क्योंकि हम बचपन से कीबोर्डिंग नहीं कर रहे होते, तो गलतियाँ होती है प्रैक्टिस के दौरान। What changed that mistake into learning? और उस गलतियों को लर्निंग में कैसे हमने चेंज किया, ये मैटर करता है। Now What mistakes do you continue to make in keyboarding? कीबोर्डिंग में अभी भी आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो, कहीं पे कोई गलती हो रही है, प्लीज़ शेयर इन कमेंट सेक्शन राइट नाउ कि कहाँ पे गलती हो रही है, किस की को लेकर आप बहुत परेशान हो कि वो हो ही नहीं पा रहा। आई विल गिव यू टिप्स in the coming session. Okay, so let's start keyboarding practice. Okay, so dear student, today we have a fantastic topic or statement for group discussion. For our today's group discussion, the topic is successful people are talented or hard working. जो कामयाब लोग होते हैं आपके हिसाब से वो क्या हैं? टैलेंटेड होते हैं, टैलेंट होता है उनके अंदर, या वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, मीन्स पेनफुल एफर्ट डालते हैं हमेशा। तो वो सक्सेस पाने के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है? इन अनदर वर्ड अगर आप कहना चाहो तो दैट इज़ सक्सेसफुल पीपल आर टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग क्या है? सो लेट्स डिस्कस। वैसे थोड़ा सा मेरे को बोलने का मन कर रहा है, अभी बोल लूँ। देखिए, टैलेंट अपनी जगह है। अगर कोई इंसान हार्ड वर्क या पेनफुल एफर्ट नहीं डालेगा तो उसके अंदर कोई टैलेंट आ ही नहीं सकता। कोई भी इंसान बाय बर्थ टैलेंटेड नहीं होता है। ये अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में है ये जानने में ही अच्छा खासा टाइम निकल जाता है, और जब आपको पता चलता है तो आप उस स्किल में, उस पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होते हो। और अगर सपोज दैट आप मैं खुद का ही एग्जांपल अगर दूं, मेरे को स्टार्टिंग में जब मैं पैदा हुआ, जब मैं छोटा बच्चा था, तो मुझे नहीं पता था
कि मैं एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, एज अ इंग्लिश स्पीकर मैं बहुत अच्छा होने वाला हूँ, पढ़ाने में एक्सपर्ट होने वाला हूँ। तो ये मुझे इंटरेस्ट आएगा इसमें। तो इंटरेस्ट आने के बाद मेरे अंदर थोड़ा सा टैलेंट था कि मेरे को टीचिंग में इंटरेस्ट था, जिस वजह से थोड़ा सा टैलेंट भी कह सकते हो आप। बट इस चीज़ को, इस स्किल को एक एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए 5 to 6 इयर्स का मेरा पेनफुल एफर्ट लगा है, एक्सपीरियंस लगा है। 2 इयर्स का सीरियस हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क लगा है और प्रैक्टिस लगी है। देन एक स्मॉल टाउन बॉय, जो कि मैं एक स्मॉल टाउन से हूँ, एंड आई बिकेम ट्रेनर इन सैमसंग, विप्रो एंड देन टेक महिंद्रा। लेटर ऑन आई ज्वाइन FEA इंडिया, सो आई बिकेम ट्रेनर ओवर देयर। सो ये करने में बहुत टाइम और साथ में सबसे बड़ी चीज़ बहुत हार्ड वर्क लगा। सो इन माई ओपिनियन यू कैन अर्न द टैलेंट ओनली आफ्टर हार्ड वर्क और पेनफुल एफर्ट्स। बटरफ्लाई वाली स्टोरी याद है ना? दैट्स वन। This is your lesson, today's lesson, mindset 1. In mindset 1, we are going to talk about mindset, and we have a fantastic exercise here. Please have a look on the exercise and answer it. Before learning the whole lesson, you are going to answer this first, okay? So this is exercise A. First of all, you need to answer me exercise A. So what is that? Understand first of all. This exercise A you are going to answer first, and please have a look. That is, are people born intelligent? Are people born intelligent? क्या लोग पैदा ही इंटेलिजेंट होते हैं? What do you think? What is your opinion? What is your opinion? What do you think? What is your opinion here? Please share your opinion here. That what do you think? Are people born intelligent? क्या लोग इंटेलिजेंट पैदा होते हैं? अगर आप ऑफलाइन बच्चे हैं तो अपने पार्टनर से ही पूछ लें बगल में जो बैठे हैं, और ऑनलाइन वाले बच्चे क्या करेंगे, अपने सिबलिंग्स या फिर अपने घर में किसी से सेम क्वेश्चन कीजिए, पूछिए उनसे उनकी क्या राय है इस बारे में। दूसरा क्वेश्चन, आर पीपल बॉर्न टैलेंटेड और लकी? क्या लोग पैदा होते हैं किस्मत लेके या फिर टैलेंट लेके? लकी नहीं, लक तो किस्मत तो होता है किस्मत से, लेकिन जो टैलेंट होता है, क्या यह टैलेंट जो होता है बाय बर्थ होता है या फिर हम इसे इसके बारे में बात करेंगे, मैंने लेसन में पढ़ाया भी है। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन एंड व्हाट योर पार्टनर थिंक? मतलब अगर आप क्लास में हैं तो पार्टनर से पूछ लोगे, और ऑनलाइन में है तो अपने घर में किसी से पूछना, ठीक है? और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पार्टनर्स का व्यू क्लास के साथ शेयर करना है। आई होप ये एक्सरसाइज आपको क्लियर है। अगला सवाल जो आपके लिए है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सवाल। कैसे इंटरेस्टिंग है देखिए, क्या कह रहा है सवाल में क्या कह रहा है। फेलियर एंड मिस्टेक्स, जो गलतियाँ होती हैं या कोई फेल कर जाता है वो कैसा है? हाउ डू यू फील व्हेन यू मेक अ मिस्टेक? आपको कैसा फील होता है जब आपसे कोई गलती हो जाती है? आपका आंसर शुरू होना चाहिए आई फील बैड, आई फील सैड, बिकॉज आपका रीज़न होना चाहिए, ठीक है? दूसरा सवाल, हाउ डू यू फील व्हेन यू फेल एट समथिंग? कैसा लगता है आप जब किसी चीज़ पे फेल कर जाते हो? तो आपका आंसर होना चाहिए आई फील बैड बिकॉज, या फिर आई फील सैड, आई फील नॉट गुड। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने आंसर इस सेक्शन के लिए लिखोगे। अगला सवाल, हाउ डू योर पेरेंट्स और टीचर्स डू से व्हेन यू मेक अ मिस्टेक? क्या करते हैं पेरेंट्स? डांटते हैं, हाँ कैसे गलती कर दिया, हाँ ऐसा कुछ होता है, या फिर वो समझाते हैं कि बेटा ऐसे हो गया, कोई बात नहीं, आप अगली बार कर लेना। तो कैसा रिएक्शन है? जनरली इंडियन पेरेंट्स का क्या है, गलती से भी आप फेल हो जाओ, गलती हो जाए तो बस ये तो कुटाई कर देंगे, छोटे हो तो, अब बड़े हो तो डटैया कर देंगे ढंग से, अच्छी वाली डटैया होती है, और नहीं तो बेलन चप्पल वगैरह कुछ फेंक के मारने वाला सीन भी होता है कभी कभी तो कुछ पेरेंट्स के। सो बात करते हैं यहाँ पे, हाउ डू योर पेरेंट्स? तो आप बताओगे दे, कैसा उनका रिएक्शन होता है, दे के साथ आप स्टार्ट करोगे। हाउ डू योर पेरेंट्स टीचर्स डू से व्हेन यू फेल एट समथिंग? जब आप फेल हो जाते हो किस चीज़ पे तब उनका रिएक्शन कैसा होता है, क्या कहते हैं, क्या करते हैं ये आपको। तो जब आपसे कोई गलती होती है या आप किसी चीज़ पे फेल कर जाते हो तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है आपको बताना है, ओके?
Next, third number question. This is very, very fantastic. How have mistake helped you learn at Stanford so far? Stanford क्लास की एक खासियत है कि हम आपको गलतियों से भी सिखाते हैं. हम कहते हैं गलती अच्छे हैं, गलतियाँ करनी अच्छी है. बिकॉज इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, मिस्टेक्स शो दैट यू आर लर्निंग. मिस्टेक शो दैट यू आर लर्निंग. गलतियाँ दिखलाती हैं कि आप सीख रहे हो. पर सेम तरह की एक ही गलती बार बार करना बेवकूफ़ी कहलाती है, तो वो अलग बात है, ठीक है. लेकिन गलतियाँ होनी चाहिए. गलतियाँ दिखलाता है कि एटलीस्ट आप ट्राई तो कर रहे हो, और गलती करते करते एक दिन आप कामयाब हो जाओगे. और वो इंसान कामयाब कभी हुआ ही नहीं जिसने कभी कोई गलती ही नहीं करी, ठीक है. हाउ वुड यू हैव लर्नड विदाउट मेकिंग द मिस्टेक्स. कैसा वुड यू हैव लर्नड विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स. क्या ऐसा हो सकता है कि आप बिना गलती के कुछ सीख जाओ. हम इंग्लिश ही सीख रहे हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, उसमें गलतियाँ कुछ ना कुछ होती हैं, तो बिना गलती किए सीखना पॉसिबल नहीं है. इट्स नॉट पॉसिबल टू लर्न विदाउट मिस्टेक. Would you have learned if you had stopped trying correcting after making the mistake? क्या ऐसा हुआ है कि आपने गलती किया हो और गलती करना what would you have learned if you had stopped trying correcting after making the mistake? क्या आप ऐसा हुआ है कि आपने गलती करी हो या फेल हुए हो तो आपने सीखना ही छोड़ दिया हो? क्या ऐसा किया है? क्या ये सही है? Think and share your answer in live class. अब चलिए जानते हैं कुछ गलतियों के बारे में जिन गलतियों की वजह से लोग कामयाब हो गए, यानी कि बिलियन मिलियन का बिजनेस खड़ा कर दिया एम्पायर. कुछ तो एग्जांपल मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था. जैसे कि देखिए कुछ गलतियां हैं कोको कोला वाली. तो कोको कोला क्या हो रहा था, स्पेंसर सिल्वर वॉज सपोज टू बी मेकिंग सुपर स्ट्रॉन्ग ग्लू फॉर एरोप्लेन इंडस्ट्री, बट ये एक्चुअली इसको मैच करना है. ये मैच द फॉलोइंग आपका जो है ये मैच करना है. आप मुझे बताओ कौन सा मैच किससे होगा. 2-4 मैं बता देता हूँ, बाकी आपको पढ़ के बताना है. तो ये कोका कोला जो है क्या है, ये एक फार्मास्यूटिकल ट्राई था. एक न्यू मेडिसिन बनाने के लिए दर्द की दवा बननी थी, लेकिन गलती से क्या बन गया, कोका कोला बन गया, ठीक है. अगली मिस्टेक को देखते हैं. अगली मिस्टेक क्या है, कॉर्नफ्लेक्स. कॉर्नफ्लेक्स बहुत से लोग खाते हैं, बहुत से लोग कॉर्नफ्लेक्स खाना जानते हैं, लेकिन ये बना कैसे है. तो हुआ क्या, देखिए यहाँ पे जॉन विलियम कैलवन वर इन सर्च ऑफ बॉइलिंग व्हीट टू मेक dough, but it did not become dough for bread as they had boiled it too long. Instead it became something flaky and flat. तो बनने को कुछ और वो बन कुछ और गया गलती से, और आज कॉर्नफ्लेक्स का इतना बड़ा मार्केट है, करोड़ों का मार्केट है. कैन यू सी दैट, कैन यू बिलीव दैट. अब अगला पोटैटो चिप्स, लेज सबने खाया होगा, पर ये लेज का कॉन्सेप्ट भी कहाँ से आया, ये भी एक गलती से आया. और वो गलती क्या हुई, वन डे अ कस्टमर सेंट बैक हिज प्लेट मेनी टाइम्स एंड केप्ट आस्किंग फॉर देम टू बी मोर क्रिस्प एंड थिन. कहा क्या रहा था कि मुझे चिप्स चाहिए, बहुत और क्रिस्पी चाहिए और पतला चाहिए. तो बना रहे थे, कम कट देम वेरी थिन, फ्राई देम अंटिल दे वर हार्ड एज अ रॉक. तो वो अब तक थिन किया और पकाता रह गया, और इस तरीके से क्या हुआ, एक दिन लेज वाला जो आप चिप्स खाते हो उसका इजाद हो गया. बाकी 3 जो है स्टील, पोस्ट इट नोट्स और प्रिंटर, ये ऊपर हैं. इसके एग्जांपल्स यहाँ हैं. आपको इसे रोक कर, वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना है, और आपको बताना है कैसे मिस्टेक से ये 6 इतनी लाखों करोड़ की बिजनेस इंडस्ट्री खड़ी हो गई. तो कहते हैं ना, इसलिए दाग अच्छे नहीं, गलतियाँ अच्छी होती हैं कभी कभी, ठीक है. अब बात करते हैं टैलेंट और एफर्ट की. अब बताइए मुझे, मैंने एक सवाल ही पूछा था कि टैलेंट बड़ा या एफर्ट, विच वन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, टैलेंट और एफर्ट. तो अब देखिए एक सवाल, यहाँ कुछ लोगों के बारे में जानते हैं. मिशेल Jordan, famous professional basketball player, started playing. He was told that his jump shots were not too good. He started taking hundreds of short jumps a day until they were perfect. मिकेल जॉर्डन क्या हुआ, बास्केटबॉल खेलने गए तो उनको कहा गया क्या कि आप बहुत अच्छा छलांग नहीं मारते हो, अच्छे नहीं कूदते हो, आप भाई बास्केटबॉल के लिए नहीं बने हो. भैया ने दिल पे ले लिया,
और ये टैलेंट उनके अंदर नहीं था, लेकिन उनके एफर्ट की वजह से ये टैलेंट उनके अंदर आया। उन्होंने क्या किया, एक दिन में 100 बार छलांग मारा और 100 बार छलांग मार मार के अपने आप को इतना टैलेंटेड बना दिया कि उन्होंने क्या किया, विन किया, गोल्ड मेडल्स विन किए गेम्स के अंदर में। जगह तो बनाई ही टीम के अंदर, और जगह बनाने के साथ साथ गोल्ड मेडल भी जीता। What would happen if he had not put in the extra practice? अगर क्या होता अगर उन्होंने ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं डाला होता, तो वो ये सोचते कि अरे मेरे अंदर तो टैलेंट है ही नहीं, टैलेंट तो गॉड गिफ्टेड होता है और मैं फेल हूँ क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे ऐसा ही बनाया है, ऊपर वाले ने मुझे फेल कर दिया है। वो अपनी किस्मत को ऊपर वाले को अकोस रहे होते हैं अगर उन्होंने ये एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला होता। लेकिन उन्होंने अकोसा नहीं, ऊपर वाले को बुरा भला नहीं कहा, अपनी किस्मत को बुरा भला नहीं कहा, उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, प्रैक्टिस करा और एक में 100 छलांग मारना। 4 छलांग मारोगे तो सांस फूलने लगेगा आपका, ठीक है। बंदे ने 100 छलांग मारा और तब जाके अब टीम में अपनी जगह बनाई। अब देखिए अगला देखते हैं अगले बंदे के बारे में। स्टारबक्स CEO ऑफ हार्वर्ड शेल्स वर्क्स फॉर हार्वर्ड शेल्स, एक कंपनी है जो करोड़ों की कंपनी है। क्या कह रहे हैं, फ्रॉम होम इवन आफ्टर पुटिंग इन 13 आवर्स डेज ही ऑल्सो वर्क्स ऑन संडे। CEO है भाई साहब, फाउंडर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब सबसे टॉप वाले पोजीशन पे है कंपनी के। वो अगर सो के भी रहेंगे तब भी इतना पैसा आएगा कि वो उनकी 4 पुश्तें खाएंगी। लेकिन भाई साहब का क्रेज़ देखो, संडे को भी काम करते हैं और दिन के 13 घंटा काम तो करते ही करते हैं। अगर किसी बच्चे को मैं बोल दूँ भैया घर से कुछ 10 मिनट पढ़ के आ जाओ, जूम क्लास से और यूट्यूब से पहले भी आधा घंटा प्रैक्टिस कर लो, सांस फूलने लगती लोग, अरे मेहनत करना, अरे आधा घंटा कैसे मेहनत कर लेंगे। तो बिना मेहनत बिना एफर्ट डाले कुछ नहीं होता बुआ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। Ray Hadler, a famous basketball player, trains for 90 minutes before a game. Why does he put in the extra trainings? रे हैंडलर क्या है, एक बेसबॉल प्लेयर है और वो अपनी हर गेम से पहले 90 मिनट 1.5 घंटा का प्रैक्टिस करते हैं हर गेम से पहले, तभी उन्होंने हमेशा अपनी जगह टॉप में बनाई। एप्पल के CEO, एप्पल का नाम सबने सुना होगा, एप्पल का स्मार्टफोन आईफोन सबको चाहिए। तो एप्पल के CEO जो थे टिम हुक्स, जिन्होंने बनाया था फर्स्ट इन द ऑफिस एंड लास्ट टू लीव, उनकी क्या आदत थी, वो कंपनी में सबसे पहले सबसे सुबह पहुंच जाते थे अपनी कंपनी में और दिन भर काम करते थे। और सबसे आखिरी इंसान जो होते थे वो टीम कुक्स, जो CEO थे एप्पल के, वो निकलते थे, बाकी जनता बाद में निकलती थी। आज की CEO कुछ को लोगों को देखो तो कंपनी खोलेंगे, छोटा सा और इंस्टीट्यूट या छोटा सा कंपनी फैक्ट्री का डाल देंगे, अरे मैं तो 12 बजे जाऊँगा, अरे 10 मिनट देख लिया बहुत है काम को, बाकी तो लोग करेंगे ही, जनता तो वही काम करने के लिए लेबर रखा है काम करने के लिए, लोगों को लगा रखा है काम करने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, उनका काम अक्सर डूब जाता है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनाता है। आज अगर एप्पल टॉप पे है तो इसकी वजह है कि टीम कुक्स ने क्या किया, अपना 200% दिया। ये नहीं सोचा कि मैं तो मालिक हूँ, मैं क्यों जाऊँ पहले, वो ये अकड़ नहीं थी उनमें। तो जब आप फ्लेक्सिबल होगे, ग्रोथ माइंडसेट वाले होगे, एक आप बताओगे खुद 5 6 7, देखो ये जो है 5 6 7 8 9 10, ये आप पढ़ोगे। अभी वीडियो को रोक करके और स्क्रीनशॉट ले लेना आप और पढ़ के मुझे आज बताने वाले हो कि नंबर 5 में गोपी चंद के बारे में, याहू के CEO के बारे में बताओगे, उसका बेसबॉल पेप्सी के बारे में बताओगे, ठीक है। उसके बाद यूसेन बोल्ट के बारे में जरूर बताना, बोल्ट बहुत फेमस बंदा है। और पेप्सी के बारे में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में बताना आप मुझे कि इनकी क्या हैबिट्स थी, ओके, बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज डी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सरसाइज डी। डिस्कस एंड शेयर व्हाट एफर्ट्स हैव यू मेड टू लर्न एट स्टैनफोर्ड। स्टैनफोर्ड पे आप सीख रहे हो, क्या एफर्ट बनाते हो आप, क्या एफर्ट लगा रहे हो आप, सिर्फ क्लास ले रहे हो यूट्यूब की और जूम पे सोच रहे हो बहुत हो गया, या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालते हो, प्रैक्टिस करते हो आईने के सामने, वीडियो बनाते हो खुद की और उसको देखते हो क्या गलती हुई, कहाँ गलती हुई। कुछ बच्चे तो इतने बड़े क्या बोलूँ, मतलब कि वो यूट्यूब के पूरी कंप्लीट वीडियो देखते भी नहीं है, जूम पे डायरेक्ट आ जाते हैं मुँह उठाकर। ऐसा लगता है क्या कि जूम पे आ जाएंगे बहुत हो गया। ऑफलाइन क्लास में बहुत से बच्चे बिना प्रैक्टिस के आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि बस क्लास में आके 1.5 घंटे की बहुत हो गया, पर ऐसा नहीं है। क्लास इज़ नॉट इनफ। क्लास से पहले और क्लास के बाद आपका आधे घंटे का प्रैक्टिस होना चाहिए अगर आप सच में सीखना चाहते हो। नहीं सीखना चाहते हो तब तो कोई बात ही नहीं है। What efforts has your facilitator made to teach you? आपका फैसिलिटेटर देखो कितना मेहनत कर रहा है, 24/7 अवेलेबल होता हूँ मैं आपके लिए। आप रात के 12 बजे, दिन के 6 बजे 5 बजे भी मुझे मैसेज करो, व्हाट्सअप करो, तो आपको रिस्पांस मिलता है। इवन कि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आपका जो राइटिंग पार्ट आता है, जो आप लिखते हो, उस पर भी मैं फीडबैक देता हूँ। सब सही होता है तो लाइक तो ज़रूर करता हूँ।
तो ये मेरा एफर्ट है, मैं इतना पैशनेट होकर सिखा रहा हूँ। आप भी अगर थोड़ा सा पैशन डालोगे तो मज़ा आ जाएगा। प्लीज़ बी पैशनेट। सीखना चाहते हो, अगर इंग्लिश को दिल से सीखने के लिए ज्वाइन किया है तो दिल से एफर्ट डालो। ओके, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। कह रहा है हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। कड़ी मेहनत अगर करोगे तो वो टैलेंट को भी पीछे छोड़ देगा। टैलेंट जो टैलेंट लेके घूम रहे हैं ना 2-4 बंदे, क्या बहुत टैलेंटेड है हम, और आपने अगर कड़ी मेहनत कर दी तो उनको बहुत पीछे छोड़ दोगे। क्योंकि जब टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, क्योंकि टैलेंट कड़ी मेहनत नहीं करेगा। और कुछ लोग ऐसे जो थोड़ा टैलेंट आ गया तो घमंड में नाचने लगते हैं, तो उनका तो कहानी पैकअप हो जाता है जल्दी। तो टैलेंट आपके पास है अगर थोड़ा कुछ तो बहुत अच्छी बात है, यू आर लकी। पर बिना हार्डवर्क किए उस टैलेंट को भी पॉलिश नहीं किया जा सकता है। टैलेंट एक डायमंड क्या होता है, एक पत्थर की तरह होता है। अगर आपको दे दिया जाए रॉ डायमंड जो खदानों से निकलता है, अगर आपके हाथ में दे दिया जाए, आप पत्थर समझ के फेंक दोगे। सोचो, डायमंड को आप फेंक दोगे, लेकिन अगर उसी को अगर किसी जौहरी, किसी सुनार के पास ले जाके चमका दिया जाए, उसके पॉलिश कर दी जाए, तो आपको वाह ये तो डायमंड है, इसको तो पास में रखना चाहिए। तो जब एक डायमंड को भी पॉलिश की ज़रूरत है, हार्डवर्क की ज़रूरत है, एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, तो आप तो इंसान हो। अगर कोई एफर्ट है तो अच्छी बात है, उस एफर्ट को पॉलिश करो और बेहतरीन बनाओ, इतने टॉप लेवल पे ले जाओ कि लोग कहें वाह ही इज़ फैबुलस इन दिस फील्ड, और लोग आपकी कदर करें बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स हार्डवर्क। कहीं मेहनत करोगे तो टैलेंट नहीं भी होगा तो अंदर में टैलेंट पैदा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले ने सबके अंदर कुछ ना कुछ डाला है खास। और हार्डवर्क से ही आप उस चीज़ को बाहर निकाल सकते हो, पॉलिश कर सकते हो और ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हो। ठीक है, अब बताओ सवाल का, आर पीपल बॉर्न टैलेंटेड और लकी? क्या लोग टैलेंटेड और लकी पैदा होते हैं? What do you think? What your partners think? आंसर जरूर देना, ओके? और फिर कंपेयर करना पहले की थॉट की अभी की थॉट। So dear students, after books exercise, this is the last segment of today's lesson. If you learned something today, कुछ interesting लगा हो, मज़ा आया हो, like this video. And if you want to learn the next lesson, please subscribe this channel. And आप अगर चाहते हो कि आप जैसे एक्सपर्ट लेवल पे फैंटास्टिक तरीके से लर्न कर रहे हो विद फन इंग्लिश लैंग्वेज एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन आवर कोर्सेज, इन आवर लेसन्स, दूसरों को भी सीखना चाहिए, दूसरों को भी ये मौका मिलना चाहिए, तो प्लीज़ शेयर माई नंबर विद देम। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि आज भी हम सीरियस स्टूडेंट्स को पाने में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। स्टूडेंट्स आते हैं, मिलते हैं, होते हैं, हर बैच में अराउंड 50 to 100 स्टूडेंट्स होते हैं, बट स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ गुड स्टूडेंट, सीरियस लर्नर, जो सच में दिल से चाहते हैं सीखना। क्योंकि जब मैं दिल से पढ़ाता हूँ, मैं दिल से एफर्ट डालता हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि जो सामने बच्चा सीख रहा है वो भी दिल से एफर्ट डाले। क्योंकि बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो इंग्लिश स्पीकिंग सिखाते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जॉब इंटरव्यू स्किल सिखाते हैं, आपको और भी सारी चीज़ें जो मैं सिखाता हूँ सिखाते हैं, लेकिन कोई भी आपको जूम पे टाइम नहीं देता। आई एम गिविंग यू टाइम ऑन जूम लाइव एवरी डे, हर एक दिन देता हूँ 1 घंटे का मिनिमम टाइम देता हूँ इवनिंग में। सो अगर आपको जूम का लिंक नहीं मिला है, अभी 88222755 पे अपना पूरा नाम लिख के सेंड करें और पाए जूम का लिंक, क्योंकि सिर्फ अभी ये आधा, ये 50% से होगा। आपने YouTube पे वीडियो देखा, पढ़ा, समझा, नोट्स बनाए, ये 60% आपकी लर्निंग कंप्लीट हुई है। 40% अभी भी बाकी है जो कंप्लीट होगी जब आप जूम पे आके मेरे साथ 1-to-1 प्रैक्टिस करोगे, अपनी प्रेजेंटेशन दोगे, ग्रुप डिस्कशन करोगे, रोल प्ले करोगे, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करोगे, then you are going to complete your 100% learning. So see you on Zoom or in offline class. See you, bye bye.